स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, आपकी साइंस की बुक में है चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ लिया है कि फाइबर से, फैब्रिक से आपने कैसे यान निकाला, यान यानी कि धागा निकाला, और यान से कैसे आपने फाइबर निकाला। ये हमने एक्टिविटी से भी कर लिया है। अब आगे चलो, यान टू फैब्रिक, मैंने यान से हम फैब्रिक कैसे बनाएं, यान यानी कि धागा, धागों को जोड़ के हम फैब्रिक कैसे बनाएं या कपड़ा कैसे बनाएं, ये सीख रहे हैं आज हम। तो इसके लिए दो मेथड हैं, एक है वीविंग, दूसरा निटिंग। वीविंग के लिए मैम ने यहाँ पे आपको पेपर से वीविंग करके दिखाया हुआ है, जिसको आप वीडियो से जान सकते हैं। इसमें दो अलग अलग कलर की पेपर स्ट्रिप ली हुई है। इसमें लंबाई में कुछ धागे लिए गए हैं और धागे या पेपर लिया गया है, और चौड़ाई में लिया गया है। लंबाई वाले को रैप बोला जाता है और चौड़ाई वाले को वेस्ट बोला जाता है। तो इन दोनों को मिला करके जो बनता है, जो वीव किया जाता है, उससे आपका फैब्रिक तैयार होता है। तो आपको ये देखना है पेपर वीविंग एक्टिविटी कैसे होती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हर एक स्टेप अच्छे से दिखाई गई है, और आप भी अपना इस तरह का पेपर मैट तैयार कर सकते हैं। तो आप पहले समझिए कि यान को जब हम एक साथ, यान्स आर अरेंज टुगेदर, मीन्स यान्स को एक साथ एकत्रित करते हैं, तो हमारा बनता है उससे फैब्रिक। और इसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वीविंग। तो वीविंग वो प्रक्रिया है जिसमें कई धागों को एक साथ जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। जोड़ने या तो वीविंग से जोड़ा जाता है या फिर निटिंग से जोड़ा जाता है। ज़्यादातर वस्त्र जो आप पहनते हैं वो वीविंग से होता है। निटिंग आपकी सर्दी के कपड़ों में यूज़ की जाती है। इनके बीच में जो अंतर है उसके लिए भी मैम एक वीडियो बना रही है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रिया कैसे एक दूसरे से भिन्न है। अब आप आ जाइए मशीन का यूज़ या टूल का, कौन से टूल का यूज़ करते हैं हम वीविंग के लिए। हम इसको मशीन्स नहीं बोल सकते, हमको इसे टूल बोलना चाहिए। टूल जिनका हम यूज़ करके वीविंग करते हैं, अब वो है हमारी हैंडलूम और मशीन लूम। ठीक है। अब हैंडलूम, हैंड यानी कि हाथ, और लूम, तो ये जो लूम होता है वो हाथ से चलाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति इसको करता है। जो व्यक्ति करता है उसकी लेबर कॉस्ट होती है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और जो इससे फैब्रिक बनता है या कपड़ा बनता है वो कम स्मूथ होता है, या वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है बनने के लिए। इसकी वजह से भी इसकी मूल्य या कॉस्ट ज़्यादा होती है। और जबकि मशीन लूम, जिसको पावर लूम भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में किया जाता है कपड़ा बुनने के लिए, और ये कम टाइम लेता है। ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है या करंट पे चलता है, और फैब्रिक जो इससे बनता है या कपड़ा जो बनता है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, मीन्स काफ़ी स्मूथ दिखता है, और वो चीप होता है। वो आपके हैंडलूम के कपड़ों से चीप होता है ये कपड़ा जो मशीन लूम में बनता है। और मशीन लूम इस तरह से हैंडलूम से ज़्यादा लाभप्रद है। जो मशीन लूम के कपड़े हैं वो आजकल ज़्यादा मिल रहे हैं मार्केट में, और ज़्यादातर लोग मशीन लूम के बुने हुए कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की डिज़ाइनें हैं, ये सस्ता होता है, कई तरह के कपड़े, वैरायटी मिलती है इसमें। जबकि हैंडलूम में वैरायटी भी कम होती है और ये महंगा होता है। हैंडलूम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले चला रहे हैं, कई लोग अपने घरों में भी करते हैं, विलेजेस में, गांव में ये चल रही है। लेकिन ये हैंडलूम से बनाए हुए कपड़े क्योंकि ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए अब लोग इन्हें कम खरीदते हैं। सरकार भी हैंडलूम को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि इससे खादी के कपड़े बनते हैं, और खादी के कपड़े
ज़्यादा अच्छे होते हैं, गर्मी के दिनों में पहने जा सकते हैं, तो सरकार भी इसको ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है ताकि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया करना है, तो इसमें हैंडलूम का कंसेप्ट आ रहा है। तो हमारे गांधी जी ने भी यही बात बोली थी। महात्मा गांधी ने बोला था कि हमको हैंडलूम से बुने हुए कपड़े पहनने चाहिए, जो कि खादी वस्त्र वो पहनते थे, और वो अपने द्वारा काते हुए यान का इस्तेमाल करते थे। उसमें वो चरखा चलाते थे और चरखे से जो सूत काती जाती थी उससे ही वो खादी के वस्त्र बनवाते थे और उनको पहनते थे। और उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उनको समझ में आ सके कि इंडिया के लोग भी अपने ऊपर निर्भर हो सकते हैं या आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जो कि मोदी जी ने अभी भी कहा है कि आपको आत्मनिर्भर होना है। तो ये बात हैंडलूम के द्वारा और आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं वीविंग के लिए। हैंडलूम, मशीन लूम हैंडलूम से क्यों बेहतर है, और वीविंग की प्रोसेस क्या होती है, और वीविंग के अलावा और कौन सा मेथड है जिससे आप कपड़ा बुन सकते हैं। और ये पेपर वीविंग वाली जो एक्टिविटी है बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसको आप अपने से कर सकते हैं। आप किसी भी साइज़ का पेपर लेके उसके इक्वल साइज़ के स्ट्रिप काट के फिर ये वीविंग करके आप इसके साइड बाउंड्री को भी सजा सकते हैं और इसको अपनी एक्टिविटी फाइल में लगा सकते हैं। तो आशा है कि आज आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। अलग अलग टॉपिक पे आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सबकी वीडियो मिलेंगी जो आपके स्कूल लेवल की हैं, और कुछ आपके थोड़ी हायर लेवल की भी वीडियो मैम डाल रही है। तो उन सब से आप सीख सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर है, कुछ आपकी ओजोन लेयर पे है, तो ये सारी आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैम अब हिंदी में भी आपको समझा रही है क्योंकि बाइलिंगुअल मैम बना रही है अब आपके वीडियोस। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस बार बार मिलती रहें। तो थैंक यू दोस्तों।